कहते हैं ना, जैसे को तैसा। ये जो इलाका देख रहे हैं ये है बलूचिस्तान का तुर्पत, और जहां कल कौन फंस गया पाकिस्तान का जनरल कमर जावेद बाजवा, और ऊपर जाने की नौबत तक आ गई। क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने यहीं से संदेश भेजा चीन को, और चीन को कुछ ऐसा कहा है जो चीन की जड़ें हिला रहा है। क्या बलूचिस्तान को जो भारत की तरफ से बयान मिला है उसका असर है? तो वहीं दूसरी तरफ 46 देशों की सेना भारत की तरफ से उतर रही थी। इसमें पाकिस्तान और चीन क्या शामिल होंगे? 40 देशों की सेना भारत में उतर रही है। चीन और पाकिस्तान का क्या होने वाला है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। 1995 से भारत एक बड़ा एक्सरसाइज करता है नौसेना का, और ये एक्सरसाइज पहले किया जाता था छोटे छोटे लेवल पर, जिसमें कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड आपस में ही भारत के साथ मिलकर अंडमान निकोबार कमांड में विशाखापत्तनम के पास वगैरह करते थे एक्सरसाइज। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। 2020 आया, 2020 में थोड़ा ये बड़ा हो गया और 30 देशों ने हिस्सा ले लिया। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 30 देश तक पहुँचे 2020 में। 2021 में भी होने वाला था, लेकिन महामारी की वजह से ये नहीं हुआ। पर अब एक बार फिर 2022 के फरवरी महीने में ये एक्सरसाइज होने वाला है, और 46 देश इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां क्वाड देश भी शामिल हो रहा है। तो इसके अलावा सऊदी अरबिया के आने की बात भी हुई है। अब तक जितने भी ये युद्धाभ्यास हुए हैं 1995 से लेकर 2018 तक, किसी भी युद्धाभ्यास में चीन को शामिल नहीं किया गया है। और इसमें 2012 से तो बिल्कुल बदलाव होता चला गया। कई ऐसे छोटे बड़े द्वीप भी इसमें शामिल होने लगे। वियतनाम शामिल है, थाईलैंड शामिल है। ऐसे देश इसमें ज्यादा शामिल हैं जिनका किसी न किसी तरीके से चीन के साथ बैर है। और ये वक्त ऐसा है जहां चीन को लेकर दुनिया के कई देश हैं जो एकजुट हो रहे हैं। और अब 46 देशों के इस मेगा ड्रिल में जहां दुनिया भर के सारे बड़े देश लगभग आ रहे हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन भारत ने न तो चीन को इनविटेशन भेजा है और न ही पाकिस्तान को भेजा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान को इस मामले से दूर ही रखा है। अगर इस नौसेना ड्रिल में चीन और पाकिस्तान शामिल हो जाते हैं, तब तो इस नौसेना ड्रिल की कोई वैल्यू रहेगी कि नहीं, क्योंकि ये तो एक मौका ढूंढते हैं किसी दूसरे देश के सैनिकों के स्किल को जानने में। और युद्धाभ्यास वो मौका होता है जहां पर किसी दूसरे देश के स्किल और युद्धाभ्यासों को बहुत ही अच्छे से जाना जा सकता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को बाहर का रास्ता भारत ने दिखा दिया है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान को तो वैसे भी नहीं बुलाना था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तो जग जाहिर है, लेकिन चीन ये सोच रहा था कि शायद कूटनीतिक रास्ते से इसमें एंट्री ले सके। आखिरकार वो भी नहीं हुआ। से चीन और पाकिस्तान के लिए सिर्फ यहाँ से ही नहीं, बल्कि पूर्वत से भी एक बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हुआ क्या कि हाल में लगातार बलूच विद्रोही भारी पड़ते जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों पर। कारण बड़ा है। कारण ये है कि बलूचिस्तान को, पीओके की एरिया को, ये ऐसे जगह हैं जहां पाकिस्तान ने कब्जा तो जमा लिया, लेकिन इनके लोगों को कभी अपना नहीं समझा। इनके यहाँ जमीन के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उसका इस्तेमाल किया, लेकिन कभी इनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक गैस भंडार यहाँ से निकल कर पाकिस्तान हर गली कूचे में पहुँच रहे हैं, लेकिन खुद बलूचिस्तान एरिया में लोगों को खाना बनाने का दिक्कत है और बड़ी समस्याएं हैं। कभी पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया। शायद पाकिस्तान ने ये सोचा कि आज नहीं तो कल ये एरिया टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, या पीओके का एरिया वापस भारत में चला जाएगा। इस पर ध्यान देंगे, इस पे खर्च करेंगे, तो फिर हमारे लिए वो बड़ी हानि होगी। आखिरकार इन्हें तो टूटना ही है या इन्हें तो भारत में जाना ही है। शायद यही सोच के नहीं किया, लेकिन आम जनता में अब धीरे धीरे वो विद्रोह के रूप में आ गया। और ये वो विद्रोह ऐसा हो गया कि अब सैन्य विद्रोह के रूप में लोग आ रहे हैं सामने। फिर भी पाकिस्तान
बलूचिस्तान अपनी सेना को उतार देता है, जोर जबरदस्ती किसी भी तरीके से इस इलाके में कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को और भी ज्यादा भड़का रहा है। एक तो खाने के लिए अनाज नहीं है, ऊपर से परेशानी और तानाशाही। इसे कब तक बर्दाश्त करते बलूचिस्तान के लोग। मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है बलूचिस्तान में, जिस पर इस बार पहली बार जब भारत ने बयान दिया है और बलूचिस्तान के साथ खड़े होने का इशारा भी दे दिया है कि वहाँ पर जो मानव अधिकार का उल्लंघन होता है उसके खिलाफ है भारत ने पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया को दिखाई है कि देखो बलूच एरिया में ये क्या करता है। हाल ही में 10 सैनिक बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर चले गए, जहाँ चेक पोस्ट पर बलूचिस्तान ने निशाना बनाया, तो वहीं अब की बारी ऐसा लगता है जैसे बाजवा का था। दरअसल बाजवा इस इलाके में पहुंचा था। अब आप सोचेंगे इस इलाके में क्यों पहुंचा, तो यहाँ एक कमांड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है। इसी इलाके से पाकिस्तानी सेना पूरे बलूचिस्तान एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और चूंकि यहाँ से ईरान का बॉर्डर भी नजदीक है, इसलिए बलूचिस्तान में ये इलाका पाकिस्तानी सेना के लिए बेहद खास है। और ये मानकर चले कि ये है सेंटर इलाका। बाजवा हौसला अफजाई के लिए, चूंकि पाकिस्तानी सैनिक दनादन ऊपर जा रहे हैं तो सारे कहीं भाग न जाएं, इस वजह से बाजवा इस इलाके में पहुंचा। इस इलाके में पहुंचकर उसने अपने सैनिकों को संबोधित किया और हौसला अफजाई करने की कोशिश की कि अभी यहाँ पे रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम ऊपर जाना, उससे पहले भाग मत जाना। और इस क्रम में बलूच विद्रोही और बलूच नेशनल आर्मी जो है उन्होंने सीधे ये कहा है कि चीन को समझना होगा कि यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। अगर वो ये सोचता है कि सीपेक बनाकर यहाँ वो पैसे लगा लेगा और फिर यहाँ से पैसे उठा लेगा, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हम कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। बलूच आर्मी की तरफ से सीधे सीधे ये बयान दिया गया है कि चीन यहाँ से निकल जाए, यहाँ पैसा लगाने की न सोचे। तो जहाँ चीन को ये संदेश दिया, तो वहीं जो तुर्बत का एयरपोर्ट है, इस तुर्बत के एयरपोर्ट पे बड़ा धमाका हुआ। तब जब एक तरफ तुर्बत का हेडक्वार्टर में बाजवा पहले से था, ये हमला कहाँ किया गया? तुर्बत एयरपोर्ट के बाहर जो आर्मी चेक पोस्ट थी, पाक सेना की चेक पोस्ट पर सीधे सीधे हमला किया गया। बलूच विद्रोहियों ने जितना खतरनाक रूप दिखलाया है, ये संदेश दे दिया चीन को भी और यहाँ तक कि बाजवा को भी कि तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो। अगर तुम्हारे रहते हम इस इलाके में ऐसा कर सकते हैं, तो सोचो हम आगे क्या कर सकते हैं। बाजवा को बिल्कुल उसकी औकात बता दी है बलूच विद्रोहियों ने। आप सोचिए, बाजवा आया हुआ है और ठीक उससे कुछ ही दूरी पर ये धमाके हो रहे हैं, और कहा तो ये जा रहा है कि निशाने पर तो कुछ और था, गलती से समय की टाइमिंग फिट नहीं बैठी, वरना हो जाता कुछ बेहद ही बड़ा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने बलूचिस्तान के मानवाधिकार मामले में समर्थन करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।